ये प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सर नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान पूज्यपाद महर्षि संत गुरु शरण परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सर नमन। आदरणीय शिवनाथ बाबा, आदरणीय महादेव बाबा, आदरणीय इस ग्राम के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम आपके गांव में पहली बार आए हैं और कल आए थे। कल दूसरी टोला में सत्संग हुआ और अभी आपके यहाँ बाबा के निर्देशानुसार मैं आया हूँ। बताया गया कि ये किसी साधु के परिवार का घर है, इसलिए यहाँ हम लोगों ने समय दिया है प्रवचन का। पता हो गई है नागेश्वर बाबा का पता हुआ है। हाँ, नागेश्वर बाबा के परिवार के लोग हैं। तो आज का जो पाठ हुआ है रामचरितमानस सार सटीक बालकांड से हुआ है और महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज की वाणी का पाठ हुआ है। रामचरितमानस में जो पाठ हुआ है वो सज्जन के गुण पर, साधु के गुण पर पाठ था और गुरु महाराज की जो वाणी का पाठ हुआ है वो है कि संसार में अनासक्त होकर रहना सीखें। हम आसक्ति के साथ, जिसको अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं, आसक्ति के साथ संसार में रहते हैं, परंतु रहना है हमें डिटैच्ड होकर के, अनासक्त होकर के। अनासक्त होकर हम रहेंगे कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे ऐसे होगा। संसार के सारे कामों को हम करते चले जाएं, परंतु हमेशा यह मानते रहें कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह संसार एक दिन छूट जाएगा और जब यह छूट जाएगा तो इसके पीछे मुंह करने की क्या आवश्यकता है, नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें अनासक्त रहना चाहिए। जो चीज छूट जाएगा, जो अनंत काल तक हमारा साथ नहीं देगा, उससे मोहब्बत, उससे प्रीति, उससे प्रेम, उससे अफेक्शन क्या करना। अरे जो परमानेंट है, अनंत काल तक हमारा साथ देगा, वो तो प्रभु है, परमात्मा है। हम लोग सब अभी नैहर में, सब सारे जीव नैहर में। परमात्मा एक पति ही होता, हर जीवों का एक पति है और वो है परमात्मा। कबीर साहब की वाणी में है, नैहरवा हमका ना भावे, नैहरवा हमका ना भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए ना आवे,
नहरवा हमका ना भावे। हम संसार में अनासक्त हो गए। ये जो नैहर है ये हमें अच्छा नहीं लगता। साईं की नगरी परम अति सुंदर है। एक तो वहां कोई जा नहीं सकता और जो चला जाता फिर लौट कर वापस नहीं आता। मैया सबरी परमात्मा के उस धाम में मिल गई जहां से लौट कर कोई वापस नहीं आ सकता है। इसलिए हम उस पति उस पिया से प्रेम करें जो अनंत काल तक हमारा साथ देगा। उसमें हमें आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति करना बुरी बात नहीं है, परंतु वो आसक्ति यदि परमात्मा से हो, पिया परमात्मा से हो तब। क्यों संसार से आसक्ति क्यों छोड़ देनी चाहिए? क्या दिक्कत है इसमें? क्या क्या नहीं है संसार में? अरे है तो सब कुछ, लेकिन सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए इससे आसक्ति तोड़ देनी चाहिए। जो एक दिन परमात्मा तुड़वाएगा ही, उसको हम पहले ही क्यों न तोड़ दें? जो एक दिन परमात्मा छोड़वाएगा ही, उसको हम पहले ही क्यों नहीं छोड़ दें? तो संसार को हमें छोड़ कर जाना, इसलिए पहले से उसका अभ्यास कर लें। ये डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट है वर्ड से और वर्ल्डली थिंग्स से, बिलोंगिंग्स से। और ये अटैचमेंट होना किससे चाहिए? द लॉर्ड से, सुप्रीम बीइंग से, उससे होना चाहिए। क्योंकि अनंत सत्ता यदि किसी की है तो परमात्मा की है, और अल्पकालिक सत्ता तो जीवों की भी है, संसार की भी है। हम धरती पर कितने लोग हैं? हम लोग पाठ में करते हैं, जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, है ना? तो जितने मनुष्य, कितने मनुष्य हैं धरती पर? 8.25 अरब। धरती पर 8.25 अरब लगभग, थोड़ा कम, जिसमें एक नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, उसके बाद छोटे छोटे देश हैं। यही दोनों मिलके तो आधी जनसंख्या पार कर जाते हैं, और शेष जो आधी है पूरी दुनिया में है। देशों की संख्या 264 है। उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जो अपने को देश कहते हैं परंतु देश है नहीं, अपने को कहते हैं लेकिन है नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ से उसको मान्यता प्राप्त नहीं। मैंने कहा था लाइट का इंतजाम कीजिए, हमको व्याख्या करने में दिक्कत हो रही है, 1 घंटे में लाइट बना रहे हैं। तो ये मेरा कहना था कि संसार, ये दुनिया जो है कागज की पुड़िया है, जो बूंद पड़ेगा और घुल जाएगा। परंतु ये हमें प्रतीत कैसा होता है? प्रतीत ऐसा होता है ये सदा साथ रहेगा। हमारे बहुत सारे मित्र महात्मा थे। नाथनगर आश्रम में ज्ञानानंद बाबा से मैंने संन्यास लिया था 10 ईस्वी में। संन्यास लेने की तैयारी में 2000 से शुरू किया था। 2000 से 2002 से 2010 तक एक गुरु की कुटिया में मैंने ध्यान का अभ्यास सीखा। और तब ज्ञानानंद बाबा को मैंने कहा कि अब मुझे गिरवा वस्त्र पहनने के लिए आदेशित किया जाए। तो उन्होंने आदेश दिया। शुरू में गिरवा लेने में दिक्कत हो रहा था। मैं कहता था कि हो सकता है कुछ देर के लिए मैं खोल दूंगा, कुछ देर के लिए फुल पैंट शर्ट भी पहनूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ध्यान अच्छा करते हैं, जैसा मन में आए वैसा आप कीजिए, जो आपकी इच्छा हो। परंतु हमें लगता था कि गिरवा पहनने से मेरा कुछ अपमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जितना सम्मान फुल पैंट शर्ट में हुआ करता था उससे 5-7 गुना ज़्यादा सम्मान इसमें हुआ करता था। तो आसक्ति जो है, आसक्ति तोड़नी पड़ती है। ये टूटेगी कैसे? लोग कहते हैं कि महात्मा लोग संन्यास लेने के बाद भी घर से निकलते नहीं हैं। देखिए ना, अभी तक पड़े हुए हैं।
अरे घर कहते किसको हैं इसको तो समझ लीजिए। घर कहते हैं शरीर को। घर से निकलने का मतलब होता है कि शरीर से निकलना। शरीर कितने हैं? 5, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, ये 5 शरीर हैं। ये 5 शरीरों से आप कहाँ, चाहे घर में रहकर निकले या आश्रम में रहकर निकले या वन में रहकर निकले या कहीं भी जाकर निकलना, इससे निकलने को संन्यास लेना कहा जाता है। फिर उधर वेदांत वाले कहते हैं सारे कर्मों का परित्याग संन्यास है, जो बिल्कुल सही है। संसार का कोई भी काम को जीव करता रहेगा तो परमात्मा की 100% भक्ति तो शुरू से अंत तक कर ही नहीं रहा है। तो शुरू ने किया है तो अंत कब करेगा? परमात्मा की भक्ति शुरू करने के लिए पहले परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी काम होते हैं सबका परित्याग करना पड़ता है। कोई नहीं करना चाहिएगा। आप नरेंद्र मोदी जी को कह दीजिए आपकी उम्र अब बहुत हो गई है, राजपाट छोड़ करके ध्यान भजन कीजिए, करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, अरे सत्ता चली जाएगी, सुख खत्म हो जाएगा, तब तो लोग पूछेंगे नहीं, ऐसा हो जाएगा। अरे सत्ता तो संसार की न जाएगी और आपका जीवन जो चला जा रहा है इसको देख रहे हैं? आपका जीवन जो चला जा रहा है नहीं देखते हैं। जीवन मिला था परमात्मा को भजने के लिए और आप जीवन का उपयोग करते हैं राजभोग करने के लिए, जो गलत उपयोग करते हैं। हम लोग पढ़ लिख के आए, बड़े बड़े विद्वानों से पढ़े, 50-60 देश के विद्वानों ने पढ़ाया, तो क्या हम मूर्ख थे क्या? सब कुछ परित्याग करके इसमें आए हैं? अरे गुरु महाराज ने बता दिया था कि देह धरे करे यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर को धारण करने का यही फल है कि सारे कामों का त्याग करके केवल राम का भजन कीजिए। राम का भजन करना इतना आसान नहीं है कि आप संसार का भी काम किए जा रहे हैं और परमार्थ का भी। पूछ लीजिए बाबा से, बाबा के प्रवचन से भी बुलवा देंगे। 30,000 में भजन गाया, बहुत सारे पैसे उससे हम कमा सकते थे, करोड़ों अरबों में खेल सकते थे। मैं क्यों लात मारा उसको? भजन गाने से भी परमात्मा नहीं मिलता है। आप मेरे YouTube चैनल पर देखिएगा, सैकड़ों मंत्र मेरे द्वारा जपे गए हैं। 18 बरस तक जपते जपते जब थक गए, कहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रारंभिक सिमटाव होता था। वो गलत रास्ता है। बोलकर परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 1 खरब बरस भी, आप 50,000 बरस तक भी कोई मंत्र खाली बोल बोल के जपेंगे, निर्माण नहीं होता है। वो शुरुआती सिमटाव की चीज है। शुरुआती कुछ सिमटाव होता है, थोड़े मोड़े कुछ अनुभव होते हैं। उतने छोटे से ध्यान ज्ञान से संसार का निर्माण का काम नहीं होता है। इसलिए मैंने उस सारी विद्या का परित्याग किया। करोड़ों अरबों की संपत्ति जो आने वाली थी उसका मैंने परित्याग किया और संत चरण में आ करके अब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो जीवन का शेष अंश बचा है वो संत चरण की सेवा में मिलता लगता जाए। जिस चरण में यह शक्ति होती है यही वह साधु चरण है, यही वह संत चरण है जहां से परमात्मा के पास जाने का रास्ता सीधे निकलता है। परमात्मा के पास जाने का रास्ता सीधे निकलता है, यही वह संत चरण है। आप संत चरण की महिमा बहुत सारे संतों ने गाई है। भज मन संत चरण सुखदाई, भज मन संत चरण सुखदाई, भज मन संत चरण सुखदाई, भज मन संत चरण सुखदाई। रे मेरे मन, मन क्या है? मन कहते किसको है? मन अंदर की एक इंद्री है जिसका काम होता है संकल्प करना और विकल्प करना। ये मन का काम है। तो उसी को कहता है रे मेरे मन, यह संकल्प कर लो कि हमें संत चरण में ही सुख की प्राप्ति होगी और इसके अलावा तुम कोई विकल्प मत करना कि संत चरण के अतिरिक्त और कोई कहीं
सुख खोजता है तो उसको एड्रेस सुख का गलत मिला है, पता सुख का गलत मिला है। हम बार बार कहते हैं, हमारे शहर में एक पूज्य आशीषानंद बाबा रहा करते थे। मैं 2000 ईस्वी में पीएचडी के काम को ख़त्म करके वाराणसी से वापस लौटा और उसी शहर में एक साधु मिल गए जो मुझसे बहुत ज़्यादा ध्यान ज्ञान जानते थे। मैं उनके पास जाने लगा और मैं कहा कि अब ये महात्मा हमको अच्छी राह पर लाएंगे। लगभग 8 बरस तक उनकी कुटिया में रोज हम जाते थे, उनका संग करते थे। उन्होंने मुझे संसारी से परमार्थी बना दिया। बाबा गुरुशरण बाबा के शरण में आए तो मुझ अज्ञानी जैसे जीवों को क्या क्या सारी उपाधि से सम्मानित कर दिए। कभी नहीं बोले कि नहीं तुमको काट कर कटौती करके उपाधि देंगे। ये बाबा की महिमा थी। इन्होंने हमें योग्य बनाया। अरे हम कुछ भी नहीं है, जो संत चाहे तो निर्माण तक दे सकते हैं, उनकी औकात होती है। संत से क्या नहीं मांग सकते? धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मोक्ष, और मोक्ष के बाद मांगना शेष रहता क्या है? मोक्ष के बाद कुछ पाना शेष होता है क्या? नहीं होता। ये संत सब दे सकते हैं। तब हमने निर्णय किया कि अब जीवन सही रास्ते पर चल रहा है और आगे का मेरा निर्णय बनता है कि पूरा शेष जीवन जो है हम संत की सेवा करते रहें और ध्यान करके 5 शरीरों को पार करें। बहुत सारे ध्यान में काम करने पड़ते हैं। मानस जप है, मानस जप में बहुत सारा अंदर में काम है। मन को बाहर से समेट कर अंदर करना क्या बच्चा का खेल है क्या है? आप दूसरे तो छोड़ दीजिए, संत मत में 1200 से ज़्यादा आश्रम है। 615 आश्रम के लिस्ट तो आज से कई वर्ष पहले ही राजगीर के द्वारा प्रकाशित हुए थे, है ना। राजगीर से एक महात्मा ने प्रकाशित किया था और उन्होंने ही मुझे फ़ोन पर बताया कि ये तो बहुत पहले का लिस्ट है। मुझे जानकारी है कि 600 और बने होंगे, लेकिन एक तीसरे महात्मा कह रहे हैं कि नहीं उससे भी ज़्यादा, मतलब 1200 से भी ज़्यादा आश्रम संत मत के हैं। 54 आश्रम नेपाल में है, 2 आश्रम अमेरिका में और तीसरा में आश्रम बनने वाला है। तो मेरा मन तो बहुत प्रकार से दौड़ सकता है। आप संसार को छोड़ दो, आश्रम में भी बहुत प्रकार के इधर उधर से मन भटक सकता है, लेकिन आश्रम ऐसी चीज़ नहीं होती। आश्रम में मन नहीं भटकता है। पूरी धरती लोग को आश्रम बना दीजिएगा फिर भी नहीं भटकेगा। वहाँ सब मन के भटकाव को रोकने वाले एक से एक योगी पड़े रहते हैं। आश्रम के संदर्भ में ये बात ही गलत है। कोई आश्रम की तरफ बढ़ता है तो वो भक्ति कर रहा है, वो आश्रम बनाने की सोचता है तो वो भक्ति कर रहा है, कोई बना लिया है तो वो भी भक्ति कर रहा है। आश्रम एक असंसारी चीज होती है जहाँ परमात्मा संबंधी पाठ पढ़ाए जाते हैं, ध्यान ज्ञान पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग के का जो सिमटाव हो वो संत चरण में हो। संत चरण में सिमटाव होने से क्या होगा? दुनिया से हमारा बिलगाव होगा। क्यों? यही वह संत चरण है जो हमें दुनिया छुड़वाती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ये श्री गुरु महाराज के पदनख में मणियों की ज्योति है, जिसका सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है, जिसका सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है। तो हमें संत चरण में आस्था रखते हुए, साधु की सेवा करते हुए, सत्संग का श्रवण करते हुए और कठोर ध्यानाभ्यास करते हुए ये जीवन जो हम लोगों को मिला है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, उसको हम लोग को प्राप्त कर लेना है। बाबा देवी साहब ने कहा था कि कब्र में जाने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। कब्र में जाना कितना दिन का शेष रहा? मान लीजिए हम 50 के हो गए, अगर 100 की ही परमात्मा से आयु मिल जाती है तो शेष तो 50 ही रहा। 75 के बाद तो शरीर लड़खड़ा जाता है, तो काम करने भर तो 20 से 25 बचते हैं। अगर 100 मिलता है तब, नहीं मिलता है तो कोई गारंटी नहीं है। तो जितना अब आयु का शेष बचा उसी में ना आप कब्र में जाने के पहले परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अब जब ढिलाई करेंगे तो क्या होगा? दुख दुख और दुख। गुरु महाराज के पाठ में आज क्या हमने सुना? गुरु महाराज के पाठ में हमने सुना कि बहुत सारे दुख होते हैं, उन दुखों का अंतिम निपटारा
बिना परमात्मा से मिले हो नहीं सकते। मान लीजिए कि कोई साधु, एक तो स्थूल से सूक्ष्म शरीर में जाने में बहुत परेशानी होती है ना। हमने बड़े बड़े साधुओं से पूछा है तो उन्होंने साफ साफ कह दिया इतनी औकात ही नहीं है कि मैं दूसरे को सूक्ष्म शरीर में ले जा सकूं, लेकिन समय दिया कि आइएगा तो कुछ सोचे। अब केवल ये तो स्थूल से सूक्ष्म जाने की बात हुई, फिर सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से केवल क्या बच्चा का खेल है क्या? एक जन्म में होता है ये सब चीज एक जन्म में नहीं होता है। इसलिए हम लोग को अनेक जन्मों तक ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की जो पाठशाला है ये निर्वाण तक पहुंचाने वाली पाठशाला है, और संसारियों की जो पाठशाला होती है वो संसार में रहने की पाठशाला होती है। अब आज एक आगे का पाठ था, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णहु रामचरित भव मोचन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णहु रामचरित मन मोचन। मैं उसी अंजन को दोनों आँखों में करके उन्हें निर्मल विवेक वाले बनाकर संसार छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। आँखों में अंजन, ये अंजन की व्याख्या पहले हुई है। ये हल्ला क्यों कर रहे हैं? यहाँ प्रवचन हो रहा है, आप हल्ला कर रहे हैं, शांति से नहीं रह सकते हैं। आँखों में अंजन, जब गुरु पदनक से अंजन मिलता है वो लगा करके रामचरितमानस का हम जब पाठ करते हैं, ये यही रामचरितमानस है जो हमारा संसार हमें छुड़वाएगा, उसी का पाठ किया गया है। आगे, बंदों प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। बंदों प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब करना। मैं पहले अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को मिटाने वाले भूदेवों के चरण को प्रणाम करता हूँ। अब अपने धर्म के क्षेत्र में प्रणाम करने की एक विशेष प्रथा है। कितने तो पाप केवल सर झुकाने से मिट जाते हैं। भगवान राम के बारे में मैंने सुना है कि भगवान राम अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम किया करते थे। प्रणाम करने से, जिस बड़ों को प्रणाम करने से जो बड़े किसी से नाराज हो जाया करते थे, वो तो केवल प्रणाम करने मात्र से ही नाराजगी उनकी खत्म हो जाती है, तो और कुछ करने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। आगे, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुजानी। फिर मैं सुंदर वाणी से प्रेम सहित सब गुणों की खानी सुजन समाज को प्रणाम करता हूँ। सुजन समाज, साधुओं का समाज। एक बार की बात है, मैं रोग से ग्रसित हो गया और हमारे ही उम्र के बहुत सारे साधु अखिल भारतीय में आए थे। रोग मेरा हमको नहीं छोड़ रहा था। हम अपने मित्रों का चरण पकड़े कि हे मेरे मित्र, जो तुम लोग साधु हो, कृपा करके जिन पापों के कारण मैं रोगग्रस्त हुआ हूं, तुम क्षमा करके मेरे रोग को छुड़ाओ। और जब मैंने मित्रों के चरण में माफी मांगा तो मेरे रोग दूर हुए और हमारा शरीर सुखी हो गया। इसलिए साधु एक ऐसे मित्र भी होते हैं, मित्र भी है परंतु साधु है तो उसके चरण को प्रणाम करना चाहिए। मुझे उनको प्रणाम करने से फायदा हुआ है, मुझे उनको प्रणाम करने से फायदा हुआ है। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण सब फल जासु। साधु का चरित कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित है या निर्मल गुण में गुण सद्वृत्ति युक्त है। साधु का चरित्र जो है कपास के जैसा होता है, ये बताया गया। तो साधु के चरित्र पर बहुत सारी बात हम लोग पाठ किए हैं और बाबा सबको भी श्रवण करना है। बाबा ने कहा था कि समय जैसा हो करना और आधा घंटा कहना।
तो 1-2 मिनट बाकी है, बचा है मेरा समय। तो 1-2 मिनट में यही मैं कहूँगा कि साधुओं की वाणी एक बार सुनने की चीज़ नहीं है, इसे बार बार सुनना पड़ता है। मैं अपने गुरु की वाणी को 8 बरस तक उनके चरण में बैठ करके, उनको पंखा झेल करके, उनकी कुटिया पर झाड़ू मार करके सुना। सुनते 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 संतमत मेरे मन में स्थिर हुआ। तब मेरा मन पलटा और पलटने के बाद जो संसारिक क्रियाकलापों में मैं काम किया करता था, गाने उने का, वो सब मैं छोड़ करके तब फिर परमात्मा की भक्ति में आया। और भक्ति में आया तो ये तो बहुत लंबी यात्रा होती है। भक्ति की यात्रा जन्म जन्मांतर की होती है। भगवान बुद्ध को अरहत पद की प्राप्ति 1550 जन्म में मिला। हमारा अभी कौन सा जन्म चल रहा है तो कोई बड़े संत महापुरुष ही बताएंगे। परंतु जो भी जन्म चल रहा है, जिंदगी 5 बरस की हो, 10 बरस की हो, इससे मतलब नहीं है। 2 दिन की हो, उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन जितने दिन की हो वो भक्तिमय हो, संत चरण में बीते, वैराग युक्त बीते, डिटैच्ड होकर हम जिएं, यही हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। और इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अब हम पूज्य महादेव बाबा से निवेदन करेंगे कि वो जो है कि अब हम लोग को अपना जो अनुभवात्मक ध्यान से उत्पन्न वाणी सुनाते हैं, सुबह भी सुनाए हैं, कल भी सुनाए थे, हम लोग को सुनाएं और उनकी वाणी का हम श्रवण करेंगे। उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो मुझे मिलते हैं जो और साधुओं से नहीं मिलते हैं। तो पूज्य महादेव बाबा को आप माइक दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।